गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में फिर बेटा हम रियल अकाउंट्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, क्या बताया था? रियल अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स रिलेटेड विद गुड्स एंड एसेट। लास्ट वीडियो में मैंने बेटा हम एसेट से रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम गुड्स से रिलेटेड एग्जांपल जो है स्टडी करेंगे। बेटा बताओ बेटा, रियल अकाउंट्स का रूल क्या है, पहले ये बताओ। रियल अकाउंट का रूल वही मैंने जो बताया था, बोलो बेटा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो बेटा, रियल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा इस वीडियो में बताओ बेटा, रियल अकाउंट्स किससे रिलेटेड है? दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू गुड्स एंड एसेट। एसेट के एग्जांपल में बेटा मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। इस वीडियो में आपको मैं गुड्स की एग्जांपल बताऊंगा। देखो बेटा, रियल अकाउंट्स, देखो जी बेटा, रूल तो आपको आता ही है। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, गुड्स परचेज्ड ₹2000। बताओ बेटा, हमने क्या परचेज की? गुड्स। गुड्स जहां भी वर्ड आ जाए, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था? गुड्स परचेज। लास्ट वीडियो मैंने बताया था फर्नीचर परचेज, मशीन परचेज, बिल्डिंग परचेज। परचेज करने से एक मेरी बात आपने याद रखो, जिंदगी में कोई भी सामान आप मार्केट में खरीदने जाओ तो आपके पास से कैश हमेशा जाएगा, और कैश अगर जाएगा तो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो बताओ बेटा, ये एंट्री हम कैसे करेंगे? जर्नल बना के। जर्नल का परफॉर्मा स्पेसिमेन बताओ बेटा क्या है? डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है बेटा, जर्नल का परफॉर्मा क्या है? डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। हाँ जी बेटा, क्या एग्जांपल है सामने देखो। गुड्स परचेज, परचेज करने से कैश हमेशा जाएगा। तो कैश जाएगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट की एंट्री हम क्या करते हैं बाद में? किसके साथ करेंगे? टू के साथ। लो जी बेटा, कैश तो कर दिया मैंने आपका, क्रेडिट। समझे बेटा? एसी का मतलब क्या है? अकाउंट्स। A/C का मतलब अकाउंट, शॉर्टकट फॉर्म है अकाउंट लिखने की। हाँ जी बेटा, क्या परचेज की? गुड्स। तो आपके पास आई क्या? गुड्स। पर गुड्स को कभी भी डेबिट नहीं करना, ये आपने मेरी बात याद रखनी है। जब भी गुड्स परचेज की हो तो परचेज को डेबिट करना है बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में बेटा आप गुड्स लिख सकते हो। 2000 being goods purchased। लो जी बेटा, आपके एग्जांपल नंबर 1 फिनिश। फिर सुनो, गुड्स परचेज, परचेज करने से हमेशा कैश जाएगा। अगर कैश जाएगा तो कैश हमेशा क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट। आई क्या? गुड्स। गुड्स क्या होंगी बेटा? डेबिट। पर गुड्स की जगह हमेशा कौन सा वर्ड यूज करना है? हमेशा बेटा आपने याद रखना है, परचेज वर्ड यूज करना है। शाबाश। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, गुड्स सोल्ड ₹2000। अब बेटा फर्स्ट एग्जांपल में हमने गुड्स क्या की थी? परचेज। और यहां बेटा हमने गुड्स क्या की हैं? सेल। तो एंट्री कैसे बनेगी? जर्नल बना के। जर्नल के कॉलम बोलो बेटा। डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। देखो बेटा, गुड्स सोल्ड, कोई भी चीज हम बेचें, बेचने से हमेशा कैश आएगा। तो कैश रिसीव होगा, तो कैश अगर रिसीव हो रहा है तो डेबिट ही होगा। कैसे पता रिसीव हो रहा है? बेटा आप दुकान पे बैठे हो, कोई कस्टमर आया आपकी दुकान पे, आपने उसको सामान बेचा तो नेचुरली आपको कैश रिसीव ही होगा। अगर कैश बेटा रिसीव होगा तो कैश हमेशा डेबिट होगा। सेल करने से हमेशा कैश आएगा, और आएगा तो क्या होगा? डेबिट। तो गुड्स आपकी दुकान से चली गई बेटा, गुड्स क्या हो जाएंगी? क्रेडिट।
रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल करने से आएगा क्या, कैश, डेबिट हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाएगा क्या, गुड्स। पर गुड्स अगर सोल्ड की हो तो कभी भी गुड्स को क्रेडिट नहीं करना, आपने बेटा सेल को क्रेडिट करना है। शाबाश, किसको क्रेडिट करना है, सेल को। तो लो जी बेटा, सेल को आप क्रेडिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। बस एक बात आपने बेटा मेरी याद रखनी है, अगर गुड्स परचेज की है तो गुड्स डेबिट नहीं होंगी, परचेज डेबिट होगी। अगर गुड्स सेल की है तो गुड्स आपके पास से गई तो गुड्स क्रेडिट नहीं होंगी, गुड्स की जगह सेल वर्ड यूज करना है, सेल क्रेडिट होगी। सेल हमेशा बेटा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है, अगर साथ क्या लिखा हो, गुड्स। आगे देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम 2000, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, हमने गुड्स राम से परचेज की है। तो बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, आई क्या, आई तो गुड्स है ही है, जो चीज आई है उसको बेटा जी क्या करेंगे, डेबिट, उसको क्या करेंगे, डेबिट। गुड्स परचेज, आई क्या, गुड्स, तो गुड्स की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शाबाश, गुड्स की जगह बेटा हमेशा परचेज वर्ड यूज करना है आपने। आई क्या, गुड्स, डेबिट तो बेटा गुड्स ही होंगी, पर गुड्स की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेज। शाबाश, गुड्स किससे परचेज की, राम से। देखो बेटा इन दोनों एंट्री में क्या डिफरेंस है बताओ। अगर सिंपल क्वेश्चन में आ जाए गुड्स परचेज तो हम ये मानेंगे कि गुड्स कैश खरीदी है, तो गुड्स परचेज करने से जाता क्या है, कैश। तो देखो बेटा कैश क्रेडिट हो गया। आई क्या, गुड्स, गुड्स डेबिट हो गई, पर गुड्स की जगह कौन सा वर्ड यूज करना है, परचेज। पर अगर गुड्स परचेज के साथ किसी भी कस्टमर का नाम आ जाए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, इसका मतलब बेटा हमने गुड्स कैश नहीं खरीदी, हमने गुड्स उधार खरीदी हैं, ऑन क्रेडिट खरीदी हैं। देखो बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसका मतलब हमने गुड्स राम से खरीदी ऑन क्रेडिट, किसी कस्टमर का नाम आ गया, समझो आपने गुड्स उधार खरीदी हैं, ऑन क्रेडिट खरीदी हैं। बोलो बेटा गुड्स परचेज, आई क्या, गुड्स, गुड्स हो गई डेबिट, किससे खरीदी, राम से, तो राम का बेटा नाम लिख दो, ठीक है। इसका मतलब हमने राम से गुड्स परचेज की, इसका मतलब हमने राम के पैसे देने हैं, तो राम को क्रेडिट कर देंगे। बस इतना ही फर्क है दोनों एंट्री में बेटा। अगर सिंपल गुड्स परचेज आ जाए तो समझो कैश खरीदिया आपने, कैश गया, कैश क्रेडिट होगा। अगर गुड्स परचेज के साथ किसी कोई नाम आ जाए बेटा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, इसका मतलब हमने राम के पैसे देने हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, अब देखो बेटा शाबाश, गुड्स सोल्ड टू राम ₹2000। ये देखो बेटा इस एंट्री का जो कंपैरिजन है वो इससे किया जाएगा, गुड्स सोल्ड। हमने अगर सिंपल गुड्स सोल्ड आ जाए तो इसका मतलब हमने कैश सेल की है, सेल करने से आता क्या है बेटा, कैश, कैश डेबिट हो गया। गई क्या, गुड्स, गुड्स क्रेडिट हो गई। पर गुड्स की जगह अगर गुड्स सोल्ड हो तो कभी भी गुड्स को क्रेडिट नहीं करना, जबकि हमारे पास से वैसे गुड्स चली गई, क्योंकि गुड्स बेची हमने तो गुड्स चली गई, तो गुड्स को क्रेडिट नहीं करना, गुड्स की जगह कौन सा वर्ड यूज करना है, सेल। अगर गुड्स सोल्ड की हो तो सेल क्रेडिट करेंगे, अगर गुड्स परचेज की हो तो हमेशा परचेज को डेबिट करेंगे। अब देखो बेटा गुड्स सोल्ड, हमारे पास से गुड्स गई, तो बोलो बेटा क्रेडिट किसको करेंगे, गुड्स गई, गुड्स को क्रेडिट करेंगे। पर मैंने क्या बताया, गुड्स को क्रेडिट नहीं करना, गुड्स की जगह किसको कौन सा वर्ड यूज करना है, सेल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा आप गुड्स, गुड्स सोल्ड टू राम,
अब राम को डेबिट करेंगे क्योंकि हमने बेटा राम से पैसे लेने हैं। कितने? 2000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। अगर गुड्स सोल्ड के साथ किसी का नाम आ जाए तो नाम डेबिट या क्रेडिट होगा। वो कैसे पता चलेगा बेटा वो नेम डेबिट हो गया या क्रेडिट? सुनो, गुड्स सोल्ड, गुड्स गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया वो क्रेडिट। क्या गया? क्या चला गया? गुड्स। तो गुड्स क्या होंगी? क्रेडिट। पर अगर गुड्स के साथ सोल्ड वर्ड आ जाए तो गुड्स तो आपके पास से चली गई, गुड्स को क्रेडिट नहीं करना, सेल को क्रेडिट करना है। तो बचा कौन? राम। राम को डेबिट कर दो। बस एक ही बात मेरी आपने याद रखनी है बेटा, अगर गुड्स परचेज करें तो गुड्स आएंगी आपके पास, गुड्स डेबिट नहीं करनी, परचेज डेबिट करनी है। होगी बात याद? फिर सुनो, अगर गुड्स के साथ कौन सा वर्ड आ जाए? सोल्ड। अगर गुड्स आपने बेची हैं तो सेल हमेशा क्रेडिट होगी। बोलो क्या बताया मैंने? गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज हमेशा डेबिट होगी, गुड्स बेचेंगे तो सेल हमेशा क्रेडिट होगी। गुड्स की जगह हमेशा परचेज या सेल वर्ड यूज करते हैं बेटा। आप ये बात आपने मेरी बात याद रखनी है। जबकि लास्ट वीडियो में क्या बताया था? परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर ही डेबिट होगा। परचेज मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी ही डेबिट होगी। लैंड परचेज की है, लैंड डेबिट होगा। स्कूटर परचेज की है तो स्कूटर डेबिट होगा। कार परचेज की है तो कार डेबिट होगी। ये सारी चीज क्या है? एसेट। पर बेटा अगर गुड्स परचेज की है तो गुड्स डेबिट नहीं होंगी, हमेशा परचेज डेबिट होगी। अगर गुड्स बेची हैं, गुड्स सोल्ड की है तो गुड्स हमारे पास से गई, गुड्स क्रेडिट नहीं होंगी, सेल क्रेडिट होगी। बस ये बात आपने बेटा मेरी याद रखनी है। फिर देखो बेटा एग्जांपल। हाँ बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट करो और फिर मेरी वीडियो दोबारा रीटेक करके देखो, आपको डेफिनेटली बेटा समझ आ जाएगा। गुड्स परचेज ₹90,000। देखो बेटा जी क्या बना के करेंगे? जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है बेटा जी, आगे देखो एग्जांपल नंबर 6। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, फिर ₹90,000, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ देखो बेटा एग्जांपल नंबर 7। गुड्स सोल्ड ₹1 lakh, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। एग्जांपल नंबर 8। गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹1 lakh, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। जर्नल का परफॉर्मा जो मैंने बताया था थ्योरी में, ऐसा जर्नल बना के फिर एंट्री करनी है। अब बताओ बेटा मैंने पिछली जो लास्ट 4 एग्जांपल है उसमें क्या बताया? बताओ जरा, शाबाश। गुड्स परचेज, अगर बेटा गुड्स परचेज की हूं तो डेबिट वट कम्स इन, आई क्या? गुड्स। पर गुड्स को डेबिट नहीं करना, किसको डेबिट करेंगे बोल लो? परचेज को। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गुड्स। और सिंपल आ जाए गुड्स परचेज तो इसका मतलब गुड्स परचेज करने से हमारे पास से क्या जाएगा? कैश। इसका मतलब बेटा जी कैश गया। कैश क्या होगा? क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये क्या बेटा? नरेशन।
अब बताओ बेटा, गुड्स परचेज आई क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, आई क्या गुड्स। वैसे तो जो चीज बेटा आती है उसको डेबिट करते हैं, पर मैंने क्या बोला, अगर गुड्स के साथ क्या आ जाए, परचेज, तो बेटा हमेशा परचेज को डेबिट करना है। गुड्स किससे परचेज की, शाम से। कितने की, 90,000 की। अगर किसी का नाम आ जाए ना गुड्स परचेज के साथ, तो समझो बेटा हमने वो गुड्स उधार खरीदी हैं, तो उसका नाम लिख देंगे बस, टू शाम, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम 90,000 being goods purchased। गुड्स परचेज, परचेज हमेशा डेबिट होंगी, ये आपने बात याद रखनी है बस। अगर किससे खरीदी है, शाम से, तो इसका मतलब हमने शाम के 90,000 देने हैं। हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, हमेशा क्रेडिट। तो शाम का नाम लिख देंगे, इसका मतलब हमने शाम के पैसे देने हैं। गुड्स सोल्ड, बताओ बेटा, अ गुड्स सोल्ड डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स के बेचने से क्या आएगा, कैश। कैश डेबिट होगा। अगर सिंपल आ जाए गुड्स सोल्ड, तो इसका मतलब कैश बेची है। किसी का नेम नहीं लिखा तो समझो कैश बेची है, नाम लिख दिया समझो उधार बेची है। एक बात वही याद रखनी है, गुड्स सोल्ड डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स के बेचने से आया क्या, कैश। कैश आया तो डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या, गई क्या, गुड्स। तो गुड्स तो गई है, करना तो गुड्स को क्रेडिट है, पर हम किसको क्रेडिट करेंगे, सेल को बेटा। गुड्स ब्रैकेट में लिख दो, लो जी 1 लाख बेटा। बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, सेल करने से आया क्या, कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट कर दिया। गई क्या, गुड्स, गुड्स को क्रेडिट कर दिया। पर गुड्स की जगह कौन सा वर्ड यूज करना है, सेल। अगर गुड्स बेची हैं तो सेल हमेशा क्रेडिट होगी, अगर गुड्स खरीदी है तो परचेज हमेशा डेबिट होगी। फिर बेटा भाई, गुड्स सोल्ड टू शाम। अब बोलो, गुड्स सोल्ड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या, गुड्स। तो गुड्स चली गई, तो गुड्स को क्रेडिट नहीं करना, सेल को क्रेडिट करना है। गुड्स के साथ अगर सोल्ड वर्ड आ जाए तो हमेशा सेल क्रेडिट होगी। हाँ जी, किसको, किस कस्टमर को सामान बेचा हमने, शाम को। नाम लिख दिया किसी कस्टमर का, इसका मतलब उधार बेचा है, शाम को डेबिट कर देंगे, क्योंकि शाम से हमने पैसे लेने हैं। कितने, 1 लाख। क्या एंट्री बन गई, शाम डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है बेटा, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो ये बेटा हमारी रियल अकाउंटिंग की गुड्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल थी। इससे हमारा बेटा रियल अकाउंट्स का टॉपिक भी खत्म होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, जो लास्ट 4 एग्जांपल है उसका भी स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर दोबारा वीडियो को रीटेक करके देखो, आपको डेफिनेटली बेटा समझ आएगी। ओके बेटा, ये आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।